नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी तैयारी में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट, जो कि किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह बहुत ही अच्छा और विश्वसनीय प्रकाशन है किरण का, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। किरण प्रकाशन का ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1, जो कि आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा आज का, जो कि किरण प्रकाशन से लिया गया है। आप भी जानते हैं किरण कितना विश्वसनीय प्रकाशन है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोग की परीक्षा तक हम किरण प्रकाशन जो भी लेटेस्ट अभी प्रकाशन आता है उसकी सारी सेट का डिस्कशन मैं करा दूंगा आप लोगों से, और फुल डिस्कशन के साथ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी से। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 1 नंबर में है गंदा पानी उबाल कर पिए। 2 नंबर में है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। 3 नंबर में है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। 4 नंबर में है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलता है यहाँ दे दिया है दोस्तों, गलत है। तो शुद्ध वाक्य इसमें 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भय गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताना है। लोकोक्ति है कि भय गति साप छछुंदर केरी। 1 नंबर में है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना और दुविधा में होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, अपने को खतरे में डालना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या चीज़ का? भय गति साप छछुंदर केरी का आंसर हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। विलोम का चयन करना है, यानी कि कौन विलोम इसका अशुद्ध है, माने सही नहीं है। तो 1 नंबर में है कर्कश का मधुर। 2 नंबर में है ऐश्वर का अनैश्वर, ये भी सही है। रिजु का वक्र, ये भी सही है। 4 नंबर में है देखिए कि ऐहिक का लौकिक, यही गलत है दोस्तों। ऐहिक का होता है पारलौकिक, लौकिक नहीं होता है पारलौकिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन कहता है दोस्तों कि जो वर्णक के बाहर है वर्णातीत, सही बात है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, सही बात है। 3 नंबर कहता है जो आमिष नहीं खाता, यानी कि सामिष, यही गलत है दोस्तों। जो आमिष नहीं खाता उसका होता है कि निरामिष, यहाँ होगा निरामिष, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर में जो पहरता देता है प्रहरी, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। 1 नंबर ऑप्शन है आशा, 2 नंबर में उषा, 3 नंबर में कल्पना और 4 नंबर में भगजोगनी। तो इसका सही आंसर भगजोगनी हो जाएगा दोस्तों। जो कहानी का प्लॉट है ये शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। इसकी नायिका क्या है? भगजोगनी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों अंग्रेजी का क्वेश्चन, जो कि ये भी अंग्रेजी भी 5 आपको मिलेगा देखने के लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि गिवन वर्ड का मीनिंग यानी साइनो बताना है आपको। तो साइनोनिम एबॉर्टिव का क्या होगा। तो सबसे पहले एबॉर्टिव का हमको जानना होगा कि एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि निष्फल, माने फल प्राप्त नहीं हुआ। कार्य तो किया कोई लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हो गया, यानी कि अनसक्सेसफुल। इसका साइनो हो जाएगा क्या? अनसक्सेसफुल, यानी सक्सेस नहीं हुआ। मेहनत तो किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। एबॉर्टिव माने निष्फल होता है दोस्तों, अनसक्सेसफुल भी निष्फल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा यहाँ देखिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी इसका एंटो बनाता है। एंटोनिम्स हमको बताना है कि अपोजिट क्या है। इरास्किबल, इरास्किबल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इरास्किबल का हमको हिंदी जानना
पड़ेगा इरस्किबल का हिंदी क्या होता है। इरस्किबल मीन्स होता है दोस्तों कि क्रोधी या चिड़चिड़ा व्यक्ति, इस टाइप के व्यक्ति को क्या कहते हैं, इरस्किबल। तो इरस्किबल का सही हमारा साइनो हो जाएगा दोस्तों यहाँ 3 एमिएबल। एमिएबल का क्या होता है, प्रिय चाहे स्नेही। इसका उल्टा क्या है, क्रोधी या चिड़चिड़ा का उल्टा हो जाएगा प्रिय या स्नेही, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा एमिएबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 8 नंबर। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज द स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि सही जो वर्ड है उसको यहाँ थ्रूली का कौन मीनिंग सही है उसी को चुनना है, करेक्टली स्पेल्ड चुनना है। तो थ्रूली का सही मीनिंग होता है THOROUGHLY, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा थ्रूली का दोस्तों, THOROUGLY। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर द गिवन ऑफ द इडियम फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यानी कि इडियम फ्रेज बताना है, बेस्ट मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है। तो ए कुकू इन द नेस्ट, तो ए कुकू इन द नेस्ट का एन वेलकम इंट्रूडर होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एन वेलकम इंट्रूडर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का होता है दोस्तों कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। यानी कि इसके लिए कौन उपयुक्त है। ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथेज कॉस्मेटिक, माने एक छोटा दुकान है जिसमें फैशनेबल क्लॉथ और कॉस्मेटिक का सामान बेचा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बॉटिक कहा जाता है दोस्तों। क्लॉथ और कॉस्मेटिक का सामान दोनों मिला के बेचा जाए तो बॉटिक उसको कहते हैं, उस दुकान को बॉटिक। जैसे जहाँ किराना के सामान बेचाता है किराना दुकान कहते हैं, वैसे ही फैशनेबल और क्लॉथ जहाँ बेचाता है उसको बॉटिक कहते हैं। अगला 5 क्वेश्चन दोस्तों है हमारा गणित से। तो गणित का तो क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ बना नहीं पाएंगे, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो अगले क्वेश्चन से हम यहाँ पर फुल बना कर आपको डिस्कस कर देंगे। ऐसे आज के सेट में हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन अपने खुद से बना के मिला लीजिएगा और कहिएगा तो बाद में इसका सोल्यूशन भी हम डाल देंगे या आपको डिस्कस करा देंगे। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। कहता है ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिन में नष्ट करता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिन तक कर लिया तब अंतिम 2 दिन में बी ने उसे नष्ट भी किया, तदनुसार ए को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 7.1/3 दिन लगेंगे, बना लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कहिएगा तो हम खुद बना देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है लेकिन उस पर 20% की छूट भी देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी है। ये सब आसान क्वेश्चन रहता है दोस्तों, लेकिन हम देखिए बता देते हैं। 15% अधिक अंकित करता है तो 115% हो गया और 20% की छूट देता है यानी कि 80%। तो 115 का 80/100 निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। 0 से 0 गया, ये हुआ 4, ये हुआ 5, 5 से 115 23 बार में कट जाएगा, 23 चौका 92 हो जाएगा। 92 यानी 100 से कितना कम है, 8 कम है, यानी कि 8% का हानि होगा। यही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, कहिएगा तो अगले सेट से सभी का डिस्कशन करा दूंगा मैं। चलिए 12 नंबर हो गया। अगला 13 का सिर्फ मैथ का 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर दोस्तों देख लेंगे, जैसा अगला सेट से आप लोग कहिएगा वैसा कर देंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। उसमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल इतना है 2400 है, तदनुसार उन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। तो 13 का हमारा आंसर 145 हो जाएगा दोस्तों, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं सभी क्वेश्चन को बनाया हूँ लेकिन आप लोग भी बना कर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 14 कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्याओं का अनुपात 4:1 है, तदनुसार यदि उस संख्याओं में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या कितनी होगी। तो 14 का आंसर हो जाएगा 36 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कोट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर 23 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला एसएसटी का सवाल सामाजिक विज्ञान का आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 16 नंबर अगला क्वेश्चन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। यानी प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है दोस्तों कि जो वह कर जो जिस पर लगाया जाए उसी से वसूला जाए, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव लगाया जाता है किसी और पर और उसको देना किसी और को पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुरकुरे खरीद रहे हैं 5 रुपये के, उस पर कंपनी पर तो टैक्स लगाएगी सरकार, लेकिन कुरकुरे वाला हमसे या आपसे वसूल लेगा,
उसी में, यानी कि टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे थ्रू कुरकुरे कंपनी को जा रही है और कंपनी पे कर रही है किसको, गवर्नमेंट को, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। और प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट जैसे इनकम हो रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस पर उसके इनकम पर लगाया टैक्स क्या होगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, उसी को पे करना होगा। तो वहीं जिसका धन होता है तो धन पर कर लगाया जाता है, तो जो जिसका धन होगा उसी पर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो देश की आर्थिक प्रगति है कि नहीं, सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देश की प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ रहा है तो समझ लो कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे कंटेंट आपको देंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सीमा शुल्क किसका साधन है। सीमा शुल्क जो लिया जाता है किसका साधन है। तो सीमा शुल्क जैसे लिया जाता है जो विदेश व्यापार नीति, विदेश से जो भी वस्तु हमारे देश में बिकने के लिए आता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वहीं सीमा शुल्क होता है दोस्तों की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विदेशी व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अत्यधिक मंदी किस काल में आई, किस काल में सबसे ज़्यादा मंदी आई थी। तो 1929 से 34 के बीच में हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 20 नंबर की भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो लोकतंत्र का उदाहरण है दोस्तों की ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है वो वोट देने के लायक हो जाता है और ग्राम सभा में अपने चुनाव में भाग ले सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कहता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी। यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कह के बुलाया था। तो ये था विंस्टन चर्चिल जो कि पीएम था इंग्लैंड का। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार जो है हमारे संविधान में वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है। तो ये 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इच्छा को नीचे दिखाया गया है, यानी कि बोला गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। हमें कष्ट इसलिए है कि हमें इच्छा है। ठीक है दोस्तों, हमें अगर कष्ट नहीं होगी तो इच्छा नहीं होगी तो कष्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को 1 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, आगम। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कहता है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन जो है ना सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। 26 हो गया दोस्तों। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में यानी कि रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ हुआ करता था। तो मुसरी जो है दोस्तों वहाँ संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र हुआ करता था, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना होता है। तो कन्याकुमारी से कोलंबो श्रीलंका में है दोस्तों, भारत के जस्ट नीचे है। तो मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा यहाँ गुजरात का हो जाएगा दोस्तों। गुजरात का तटरेखा जो है 1600 किलोमीटर है, जो कि सभी राज्यों में सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो भारत में गंगा नदी और जमुना नदी दोनों नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो यहाँ सिर्फ गंगा ऑप्शन में है, तो गंगा को टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा गंगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में दोस्तों जिसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है उसमें
वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कहता है दोस्तों कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाया जाता है, उसको वनीकरण कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 का होता है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो बौद्ध का एक काव्य पाठ है, बौद्ध धर्म का। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा, बौद्ध काव्य पाठ मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 का होता है कि जुरासिक काल का मनाया गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बौद्धिक काल जुरासिक काल का जो माना गया पूरी तरह का तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, और संसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही दोस्तों 4 नंबर, संसद का सदस्य नहीं होता है। 35 के 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संसद का सदस्य राज्यसभा नहीं होते, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 36 नंबर दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट बिहार पुलिस के लिए हम लेकर आएंगे, और बहुत ही अच्छी सेट ये है, इससे हु बहु क्वेश्चन लड़ने की पूर्णतः संभावना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दोस्तों देखिए कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाने वाला जो यात्री था उसका नाम था मैगलन दोस्तों, जो कि कहाँ का था? पुर्तगाल का था। खोज करता था, एक पुर्तगाली खोज करता था जिसका नाम था मैगलन, वही विश्व का चक्कर लगाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 38 कहता है दोस्तों कि भारतीय मानक समय का ग्रीनिच स्टैंड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे आगे है भारतीय समय ग्रीनिच से, वही जानते हैं। आगे भारतीय मानक समय मिर्ज़ापुर से निर्धारित की जाती है जो कि यूपी में है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरना उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? तो सबसे पहले चुनाव मताधिकार यानी चुनाव 1951 से लेकर 52 के बीच में, 1951 अक्टूबर से 52 फरवरी तक हुआ था, यानी कि सबसे पहले 1951 आंसर हो जाएगा। अक्टूबर में शुरू हुआ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4-4.5 महीना चला था दोस्तों चुनाव सबसे पहले 51 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद 15 हो जाएगा, जो कि धर्म, जाति, लिंग के में भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो मिर्ज़ापुर हम बताए हैं आपको ऊपर ही, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर की किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो ये जनता पार्टी की सरकार थी 1978 से, जिसके पीएम थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पिन घाटी वही हो जाएगा। 44 हो गया दोस्तों। अब 45 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सबसे पहले हम जान लें दोस्तों कि नीली क्रांति क्या है। तो नीली श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति जो खदान उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति जो कि टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ जो नीली क्रांति कह रहा है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जानता है? नीली क्रांति जो होता है मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो नीली क्रांति हीरालाल चौधरी इसके सही आंसर होते जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल चौधरी नीली क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन
किसने शुरू किया था? देखिए ये तो गड़बड़ क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी, और यहाँ ऑप्शन में डेट दे दिया तो 1942 में हुआ था। 1942 में आपको एग्जैक्ट डेट बता दें हम, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति ने शामिल करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कहता है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना है? तोते हिंद, यानी कि भारत के तोते, यानी तोते हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता है। आप याद, इन्हीं का उपनाम है तोते हिंद। जैसे महात्मा गांधी का उपनाम बापू है, वैसा ही अमीर खुसरो को तोते हिंद कहते हैं। हिंद माने भारत, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन 51 नंबर होगा, जो कि अब सामाजिक विज्ञान खत्म हो गया दोस्तों, अब विज्ञान का क्वेश्चन आएगा। विज्ञान के क्वेश्चन अब देखते हैं। इससे पहले फिर से आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी बिहार पुलिस के लिए फ़ायदा हो, सेट प्रैक्टिस वो भी कर सके नए सेट का। अभी मार्केट में आया है दोस्तों, बहुत ही विश्वसनीय सेट है, आप विश्वास कीजिए हम पर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान यानी कि एरोप्लेन कह रहा है, तो एरोप्लेन में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। Ti टाइटेनियम का संकेत है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर कहता है दोस्तों कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाती है? तो आप देखे होंगे दोस्तों, पीतल बहुत दिन के बाद क्या होता है? रंगहीन या हरा हो जाता है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नॉट गेट एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कौन, जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णक किस रूप में किया जाता है? यानी PM क्या उसका होता है? 2.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन काम करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए और खमीर चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन इसमें एड्रीनलिन को कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनलिन के, ये जो जब एक्टिव शरीर में होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक क्षमता से अत्यधिक काम कर सकता है। उस समय एड्रीनलिन जब हार्मोन एक्टिव हो जाए किसी के शरीर में, तो इमरजेंसी में ये एक्टिव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है मलेरिया, यानी कि एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं दोस्तों कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो है हमारे दोस्तों की प्रोटीन, लोहा यानी कि आयरन, जिंक, ये सब का लीवर भरपूर स्रोत है। यानी कि लीवर यानी कि कलेजी जो होता है उससे वो अगर हम खाते हैं तो हमें प्रोटीन भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इसलिए गर्भवती महिला को सलाह दिया जाता है कि लीवर खाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कहता है कि अमरबेल या कस्कुटा क्या है? तो अमरबेल जो है परजीवी है, क्योंकि ये दूसरे पेड़ के ऊपर पलता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों
कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्रोत की खोज जो मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने किया था दोस्तों 1865 में। 1865 डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। 1865 में मैक्सवेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो 62 का पदार्थ की चमक, फोटोग्राफ लेने के लिए पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 63 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है कौन सी है? तो रेडियो तरंग की प्रवर्तित करने वाले आयन मंडल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो संताप मंडल है इसमें ही ओजोन मंडल पाया जाता है। बाह्य मंडल सबसे बाहर वाला मंडल है। क्षोभ मंडल है सबसे नज़दीक वाला मंडल, सबसे नज़दीक वाला मंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो जो ऊँट है दोस्तों, जो कि रेगिस्तान का जहाज़ के नाम से भी जाना जाता है, वो लगभग 7 से 8 गुना बाकी जानवर से ये सेवन करता है, 7 से 8 गुना ज़्यादा नमक, लेकिन इसको उच्च रक्तचाप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर में विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो विभिन्न भागों से हृदय में नसें लाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त दोस्तों बनता है यकृत में और संग्रहित कहाँ होता है दोस्तों? पित्ताशय में। यकृत बनाता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है और समय समय पर वो हमारे अमाशय में पित्त स्रावित होता है, जिससे कि हमारा भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 67 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका सही हो हृदय मांसपेशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय मांसपेशिया संयोजी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मांसपेशियों में थकान किसके इकट्ठा होने से होती है? तो मांसपेशियों में हमारे थकान लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से हो जाती है। लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है हमारे पैर में, ज़्यादा एकाएक दौड़ लेते हैं, ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, तो हमारे शरीर में के किसी भी भाग में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिससे कि थकान होने लगता है। जैसे डेली जो धावक हैं, रनिंग करते हैं, या आप लोग भी रिटन एग्जाम के बाद जब रनिंग कीजिएगा तब शुरू में क्या होगा? थकान होगा, लैक्टिक एसिड जमा होगा पैर में, जिससे कि पैर दर्द करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69 नंबर। 69 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसमें 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन होगा। 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का, साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, अब सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन अब देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर जेफरसन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जेफरसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? यानी कि हड़प्पा समय के रथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है उन्हें? तो दाइमाबाद से, ऑप्शन नंबर सी दाइमाबाद आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यहाँ यूराल पर्वत है दोस्तों, जो कि यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। ये यूराल पर्वत श्रृंखला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें जम्मू कश्मीर जो करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, नेपाल के साथ बिहार भी करता है, नेपाल के साथ मध्य प्रदेश जो है भारत के बीच में है, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। चेन्नई में सबसे पहले दूसरी सबसे लंबी समुद्री तट हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन 78 देखते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 MB 1000
10,240 KB ये सही है। 1 GB 224 MB ये भी सही है। 1 TB 224 GB ये भी सही है। 1 KB 224 बाइट ये भी दोस्तों इसमें सही नहीं है, यानी कि इसमें चारों सही है, कोई गलत नहीं है दोस्तों। 78 नंबर। अब अगला क्वेश्चन 79 पर देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी। एग्जाइल नामक तस्लीमा नसरीन ने लिखी है दोस्तों एग्जाइल नंबर क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है दोस्तों सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा हमारा, कपास। अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आरती सिंह जो थी इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली महिला थी, जिन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल पार कर दी थी और 1960 में इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। यानी ब्लू जे इसी नीलकंठ को कहते हैं दोस्तों। तो नीलकंठ पूछ रहा है कि कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। तो 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी नीलकंठ हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा उड़ीसा, कर्नाटक तथा तेलंगाना। ये तीनों राज्य का राज्य पक्षी क्या है, नीलकंठ, ब्लू जे इसको भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 84 को देखते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 कहता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बिहार सामान्य ज्ञान से आता है दोस्तों, यानी आप बिहार स्पेशल देखेंगे। तो बिहार स्पेशल में पहला क्वेश्चन 86 नंबर दोस्तों कहता है कि यूनानी दूत डाइमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था। तो डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है, 86 के 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था। तो जो हातिम खां था फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँच गए दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। तब चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने दिया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कहता है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था। तब बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया से शुरू किया गया था। बेतिया जिला है बिहार का दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, जिसे पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखते हैं दोस्तों। नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। यानी नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पलकाल का बौद्ध विहार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिला में सबसे कम है। यानी कि सबसे छोटा दूरी किसका लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का दोस्तों सुपौल, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन 92 देखते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है। बहुत चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन 93 देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कौन सा पटना हाईकोर्ट के बारे में गलत है। तो पटना उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से 3 फरवरी 1916 को खुला, लेकिन वास्तव में इसने 1 मार्च 1916 से कार्य करना प्रारंभ किया। सही बात है दोस्तों। 2 नंबर कहता है दोस्तों कि वर्ष 1937 में उड़ीसा के नए राज्य बनने के बावजूद 26 जुलाई 1948 तक पटना उच्च न्यायालय उसके लिए न्यायिक कार्य करता है, ये भी सही करता रहा, ये भी सही बात है दोस्तों। 3 नंबर कहता है कि वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या 29 है, ये भी सही बात है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर कहता है दोस्तों कि बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट 27 मार्च 2008 को प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा हमारा। 94 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिहार राज्य में गरीबी का
मुख्य कारण क्या है? तो बिहार राज्य में गरीबी का जो मुख्य कारण है दोस्तों, अर्ध बेरोजगारी और कृषि का परंपरागत स्वरूप, सही बात है दोस्तों। भूमि सुधार का अभाव, ये भी सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन आता है, जो कि अब करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों 5 गो। तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? तो सही आंसर हो जाएगा पंबन रेल ब्रिज, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है? यानी कि रूस और यूक्रेन किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला सागर, यानी ऑप्शन नंबर 3 काला सागर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्पर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें जो भारत को है 36वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 99 में नंबर देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में साल 2025 के एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर मासाकी काशिवारा, यानी कि आंसर नंबर 4 हो जाएगा मासाकी काशिवारा। 100 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हितेश गुलिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। और फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।